आचार्य महाराज संसारी प्राणी की मोह भावों की विचित्रता बतला रहे हैं कि संसार में आने वाली समस्याओं में ये प्राणी कितना भ्रमित रहता है कि दूसरों की समस्याओं पर विचार करता रहता, लेकिन अपनी समस्या पर विचार नहीं करता। अगला श्लोक है, देखिए क्या कह रहे हैं। लोभी को धन इष्ट है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, हेतुम कालस्य निर्गमम्, वाञ्छितां धनिनामिष्टम्, जीवितात् सुतरां धनम्। एक साथ, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, हेतुम कालस्य निर्गमम्, वाञ्छितां धनिनामिष्टम्, जीवितात् सुतरां धनम्। आचार्यों ने बार बार यही सब उदाहरण क्यों दिए, इस बात पर आप लोग भी विचार करते होंगे और हम भी विचार करते हैं। आपके मन में आता होगा, जिस ग्रंथ को उठाओ उसी में ये सब लिखा है, उसी में सब लिखा है। दुख का कारण क्या है, परेशानी का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो सुख के कारण भी बतलाए हैं और दुख के कारण भी बतलाए हैं। सुख के कारण क्या है? सुख का कारण संतोष का भाव है। सुख का कारण क्या है? व्यक्ति के पास कितना है, कितना और आएगा, ये विषय अलग है। कितना है, कितना नहीं है, कितना आएगा, कब तक आएगा, ये विषय अलग है। लेकिन उसके परिणामों में संतोष वृत्ति है कि नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि अधिक से अधिक भी आ गया, अनाप शनाप भी आ गया, तो भी व्यक्ति को संतोष नहीं हो पाता। कितना भी आता जाए, संतोष की भावना ही नहीं। और कोई कोई व्यक्ति इस तरह के परिणाम वाले भी मिलते हैं कि भैया जितना आवश्यक है उतना तो है ही, थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, जितना तुम्हारे मन में उतना बढ़ा लो। अब कहीं तो जा करके बाउंड्री वाल बना लो। नहीं, जैन सिद्धांत में एक अपरिग्रह का सिद्धांत आता है। अपरिग्रह की परिभाषा क्या है? परिग्रह बिल्कुल भी नहीं रखना, ये तो अपरिग्रह महाव्रत के रूप में हो गया, जो सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आचार्यों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियम बना लेने को भी अपरिग्रह कहा है। आपका परिवार, आपकी आवश्यकताएं, स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के शिक्षण को लेकर के, आपके व्यापार को लेकर के, आपके कुल कुटुंब को लेकर के, आपके रिश्तेदारों को लेकर के, आपकी भावनाओं को लेकर के कितना क्या आवश्यक है उतना रख लो। अगर उतना भी आपने संकल्प कर लिया तो उस संकल्प के कारण आप घर गृहस्थी में रह करके भी अपरिग्रह को अनुव्रत के रूप में स्वीकार कर रहे हो। वह भी बड़ा महान व्रत है, बड़ा महान व्रत है। क्यों? क्योंकि सीमा का निर्धारण करना संकल्प पूर्वक अपने आप में बड़ा व्रत माना गया है। और अगर तुमने किसी भी रूप में संकल्प नहीं लिया तो फिर तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। वनस्पतियां कितनी होती हैं? 10 लाख भेद बतलाए गए। कितने भेद बतलाए गए? 10 लाख शास्त्रों में लिखा। अब तुम्हारे खाने में कितनी आती हैं?
कितनी आती होंगी? अरे 100 मान लो, जरा देसी विदेशी और समझ लो तो 200 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, और कितनी लेना बताओ भाई? जम्बू भाई बताओ कितनी लेना है? अरे 100 बहुत हो जाती हैं मौसम के अनुसार। फल हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, 100-200 हो गए। इसमें भी जो अभक्ष हैं उनकी तो कोई गणना ही नहीं है, भक्ष्य की गिनती है। भक्ष्य में कितने लेते हैं रूटीन में, ये हो गया। अब लेना तो तुम्हें है नहीं, परिचय में तुम्हारे है नहीं, बाजार में तुम्हारे आ नहीं रही। अब उन 10 लाख में से तुम्हारे उपयोग में परिचित अपरिचित, ये इस प्रदेश की, उस प्रदेश की, इस देश की, उस देश की अगर करो भी तो 200-400-500 में तो तुम्हारी दुनिया सिमट जाएगी। अब जब तुम्हारी 200-400-500 में दुनिया सिमट रही है तो 10 लाख में से 500 की ही अगर मर्यादा बना ली तो शेष कितने बड़े दोष से बच गए। उपयोग करने का दोष अपने लिए उपयोग करने संबंधी लगता है, और उपयोग नहीं करने संबंधी कितनी चीजों का दोष लगता रहता है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। इसका महत्व क्या है? अब जब हमारे परिचय में है ही नहीं, हम उनका उपयोग नहीं कर रहे, तो दोष हमें क्या लगेगा? भैया दोष ऐसा लगता है कि तुमने उन सबके प्रति त्याग का भाव तो नहीं रखा, और त्याग का भाव नहीं रखा इसका मतलब है कभी किसी समय में अगर सामने आ गई तो आप उसका उपयोग करने लगोगे। हाँ, जब उपयोग कर ही नहीं रहे हो तो संकल्प कर लो ना। उपयोग करना है तो थोड़ा बढ़ा लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। और जब आपको लगता कि इसके बाहर हमें कोई उपयोग ही नहीं करना, तो उसका संकल्प करने से उस दोष से हम बच जाते हैं। बैंक में आपने पैसा रख दिया, सुनील भाई, बैंक में पैसा डाल दिया। अब मैनेजर क्या पूछता है? साहब कैसा जमा कर लें, कैसा वाला जमा करें? जो क्या सेविंग, जो निकालो रखो, निकालो रखो, निकालो रखो, हैं? हाँ, तो एक खाता वो है भैया, सुबह रख गए, शाम को लेने आ सकते हो, आज के दिन रख दिए, 4 दिन बाद लेने आ सकते हो। तो एक तो ये आपका अकाउंट है, खाता है कि जिसमें आपने अपनी सुविधानुसार रखने निकालने का भाव किया। और दूसरा क्या है भैया, वापस लोगे क्या? नहीं 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 लेना। कितने दिन के लिए? नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। एफडी कर दें क्या तुम्हारी? हाँ, एफडी कर दो, एफडी कर दो। उसने एफडी, एक ही दिन में 2 व्यक्तियों ने एक सी राशि जमा की, बराबर बराबर जमा किया, और एफडी वाले ने उतने समय तक तो ध्यान ही नहीं दिया, निकाले ही नहीं। इसको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने भी नहीं निकाला, और जब निकालने को दोनों पहुंचे तो एफडी वाले को ज्यादा मिला, इसको कम मिला। भैया एक ही तारीख में हम दोनों ने जमा किया और इसको ज्यादा दे रहे, हमारे को कम, ऐसा क्यों? तो वो कहता है ये जमा करके हमको निश्चिंत कर दिए था कि अब हम इतने समय तक देखेंगे नहीं, निकालेंगे ही नहीं, तो हमने उसका अपना दूसरा काम करना शुरू कर दिया। आपने अपनी जो राशि रखी थी, आपका खुला हुआ खाता था, आप कभी भी लेने आ सकते थे, तो आपने अपना चालू खाता रखा तो उसमें ब्याज थोड़ा सा मिला, और जिसने नियम ले लिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, निकालेंगे नहीं, तो उसको ज्यादा पैसा मिला। ठीक ऐसे ही एक बच्चे ने 1 साल तक रात्रि भोजन नहीं किया,
लेकिन उसने त्याग नहीं किया था, तो नहीं खाने संबंधी दोष से तो बचा, लेकिन त्याग नहीं था, उसका उसको लाभ नहीं मिला। और एक ने खाया भी नहीं और खाएंगे भी नहीं ऐसा संकल्प ले लिया, तो उसका नियम वो था। कहने का मतलब ये है कि संकल्प अगर ले लिया जाता है तो त्याग की श्रेणी में आ जाता है। कई लोग हैं शराब नहीं पीते, लेकिन उनसे पूछो तो उनका संकल्प नहीं है, त्याग नहीं है। कई लोग नॉनवेज नहीं करते, लेकिन उनका त्याग नहीं है। अगर त्याग नहीं भी किया और ख्याल में आ गया तो तुरंत आप नियम लो, वहीं से आपका शुरू हो जाएगा, वहीं से आपका संकल्प शुरू हो गया। बच्चे कल आए थे मुंडन करा के, महाराज उनके परिवारीजन के, महाराज संस्कार दे दो। चलो भाई, सम्मित शिखर में बच्चे आए हैं, मुंडन कराया है, महाराज जी मिल गए, लो संस्कार ले लो। ठीक है, स्वस्तिक बना दिया, अक्षर डाल दिए, नमोकार सुना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर उसके साथ उनको संकल्प भी दिया, क्योंकि वो बच्चे उम्र प्राप्त थे, वो तो सारी बात समझ गए। लेकिन 45वें दिन भी जब पहली बार बच्चा मंदिर आता है तब वो समझता नहीं है, लेकिन उसको मंदिर में वेदी के सामने लिटा करके, चंदन लगा करके, ये करके वो करके, स्वस्तिक बना करके उसको भी जैनत्व का संस्कार देते हैं, जैनत्व का संस्कार देते हैं। बच्चे का जन्म जैन कुल में हो गया, लेकिन अभी उसके शरीर का जन्म हुआ है, संस्कारों का जन्म नहीं हुआ। माँ उसकी जब पहली बार मंदिर आती है, बच्चे को लेके आती है, परिवारीजन उत्सव के रूप में, समारोह के रूप में लाते हैं उसको। प्रथम देव दर्शन, पहली बार वो जिन प्रतिमा को देखेगा, पहली बार अगर कोई मुनि गुरु मिलेंगे तो उनको देखेगा। ये दिव्य दर्शन उसको जो बीतरागता का हो रहा है, ये जैन कुल का देव दर्शन का पहला संस्कार उसको दिया गया। अभी वो कुछ समझता नहीं है, तो भी उसको नमोकार के साथ देखो, जब तक ये बड़ा नहीं होता है, जब तक ये समझने नहीं लगता है, इसको ये अभक्ष और अशुद्ध वस्तुएं नहीं खिलाना, मद्य मधुमांस का इसका त्याग रखना, 5 उदंबर फलों का त्याग रखना। हाँ इतना है, दवाई बीमारी में, अगर कोई बीमारी में दवाई देना पड़े तो वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट मद्य मधुमांस इसके लिए नहीं, वर्जित है। ये तुम्हारा जैन कुल का अहिंसा का, दया का, करुणा का संस्कार लेकर के उसको ले जाओ। ये हो गया संस्कार, प्रथम संस्कार। धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, अब 11 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, 1 साल का हो, मुंडन कराना है, कराओ मुंडन, कराओ ना मुंडन, मुंडन करा लो, मुंडन करा, महाराज आसिया देंगे, माता जी मिल जाए, महाराज जी नहीं भी मिले, पिछीधारी कोई त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भाई बहन, वो भी संस्कार दे देते हैं। संस्कार किसी तरह से मिलना और उसके नियम पक्के करते जाना। अब महाराज जी अब तो ये तो 8 महीने का हो, 8 साल का हो गया है, बार बार कह रहा है मुझे तो अभिषेक करना है, मैं तो आहार दान दूंगा, ऐसा है वैसा है, हाँ करो। तो 8वें वर्ष में फिर उसको और विशेष संस्कार। अब यह जैन कुल में श्रावक धर्म के योग्य संस्कारों को प्राप्त कर रहा है। जैन कुल का वो तो अहिंसा का संस्कार था, अब जैन कुल के श्रावक धर्म का संस्कार क्या? दान और पूजा, अभिषेक, पूजन और दान, ये जैन कुल का मुख्य संस्कार माना गया। तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम इसका पालन करो। फिर बच्चे अभिषेक आदि में सम्मिलित हो जाते हैं, आहार दान आदि में सम्मिलित होने लगते हैं। उसके पहले बच्चों को थोड़ा संस्कार पड़ता रहे, इसलिए आजू बाजू में खड़े करके हाँ हाँ हमारे में हाथ लगा लो, हाँ हाँ देखो कैसा करना पड़ता है। तो कई बार 8 बरस के पहले भी बच्चे 5-6 बरस से अच्छे से समझने लगते, सीखने, और 8 बरस में तो परिपक्व हो जाते हैं,
सम्यक दर्शन की भूमिका की जो योग्यता है, देख देख करके श्रद्धान तो हो ही जाता, लेकिन परिणाम जन्य गुण स्थान जन्य जो भूमिका बनती है उसके लिए 8 बरस अंतर मुहूर्त का काल लिखा गया है, ऐसा मान के चलते। लेकिन बच्चों को 8 बरस के पहले भी किसी न किसी रूप में धार्मिक कार्यों से जोड़ जोड़ करके उनको संस्कारित कर लेना चाहिए, संकल्प उनका उम्र प्राप्त होने पर हो। जैसा तो कल बच्चे आए थे, उनको भी संस्कार किया गया। उन बच्चों के संस्कार के साथ साथ परिवारी जनों को भी संकल्प दिया जाता है। तुमने लिया कि नहीं लिया? कई बार बच्चे को संस्कार दिलाने आए, माता ही पिता को संस्कार नहीं मिले। महाराज हमारा तो ऐसा भाग्य नहीं था कि हमें कोई मिलते, अब क्या करें, चलो भाग्य नहीं था, अब तो भाग्य आ गया ना, बच्चे को भी दे दिया, अब तुम भी बैठ जाओ, तुम भी चलो, भले तुम्हारा मुंडन नहीं कराएंगे लेकिन नमोकार पढ़ो, ऐसा ऐसा नियम पालन करो, करो करो। उनको भी खुशी हो जाती है, उनके रिश्तेदार घर परिवार वाले आते हैं, चलो तुम भी सब नियम। मतलब ये है कि नियम का पालन करना ही सबसे बड़ा संस्कार है। उम्र कोई भी हो, जब तुम्हें ख्याल में आया तभी अपने त्याग का संकल्प आना चाहिए। अभक्ष्य और अशुद्ध वस्तुओं से पहले बचना चाहिए, उसके बाद में फिर भक्ष्य का परिमाण। अरे यार, खाने योग्य सामग्रियों में इतनी सारी सामग्रियां तो हैं, रोज रोज थोड़ी सब खा सकते हैं। जैसे चौके में चले जाओ, आइटम आपको कोई भी दिख रहे हो, किसी भी प्रकार के दिख रहे हो, किसी भी कलर के दिख रहे हो, किसी भी आकार के दिख रहे हो, लंबे दिख रहे हो, गोल दिख रहे हो, त्रिकोण दिख रहे हो, भारी दिख रहे हो, छोटे दिख रहे हो, लेकिन सबका रॉ मटेरियल क्या है? सबका रॉ मटेरियल क्या है? वही आटे, वही दाल और वही मसाले। अब उसी आटे को आपने अलग तरीके से तैयार कर लिया, अलग डिजाइन दे दी, नाम अलग रख दिया। बाकी रॉ मटेरियल क्या है? वही 2-4 प्रकार के अनाज, 1-2 प्रकार की दालें, हो गया काम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे भोजन की सामग्री में कितने ही प्रकार के आप आइटम बना लो, लेकिन उनका रॉ मटेरियल क्या है? वही 2-4। ऐसे ही कर्म का सिद्धांत अपना मूल है, और उस कर्म के सिद्धांत में जो भी बाहर दिख रहा है वो सब हमारे तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। सच्चा सुख तो अपने आत्मा के परिणामों में है, और सारे ग्रंथों का सार भी यही संतोष भावना के रूप में अपन को मिलता है। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय।